एनसीसी से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है। डिसिप्लिन में रहकर अपने कार्यों को करने का जो तरीका होता है वह हमें एनसीसी से ही सीखने को मिलता है। उक्त बातें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मोहनिया एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने स्थानीय महाराणा प्रताप कॉलेज परिसर में /42 बिहार बटालियन एनसीसी कंपनी के स्थापना दिवस पर एनसीसी कैडेटों को अपने संबोधन के दौरान कहा। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए एनसीसी कैडेटों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने एनसीसी के कैडेटों को जो भी कामों के लिए लगाया था वह काफी डिसिप्लिन में रहकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे थे। यही नहीं, किसी भी लेवल में भी कैडेटों को लगाए जाने के बाद भी जिम्मेदारी पूर्वक और डिसिप्लिन में रहकर अपने कार्यों को पूरा करते हैं। महाराणा प्रताप कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल सिंह ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि आप जितने भी एनसीसी के छात्र के रूप में इस महाराणा प्रताप महाविद्यालय में रहे हैं तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। उन्होंने कहा कि आप इस राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। इसकी गरिमा आपकी सोच और चिंतन में सन्निहित है, लेकिन राष्ट्र बनता है कैसे, उसके पहले अपनी सोच, अपने समाज, अपने परिवार को बनाना पड़ेगा। यह आपका उत्तरदायित्व है। सबसे पहले अनुशासित रूप से आप रहिए, अपने परिवार को रखिए, फिर अपने गांव और समाज को बनाइए। आपकी छाया यह सिद्ध कर देगी कि एक अच्छे राष्ट्र समाज से ही बनेगा। इसको निभाने की आज संकल्प शक्ति लेकर जाइए कि हम राष्ट्र निर्माण में कार्य करेंगे, समाज निर्माण में कार्य करेंगे और इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्य करेंगे। वहीं महाविद्यालय के प्रभारी कंपनी कमांडर मेजर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी का मैं उद्देश्य एकता और अनुशासन है। जब से हम एनसीसी में हैं तब से हमने प्रयास किया है कि हमारा छात्र जो एनसीसी कैडेट्स है वह अनुशासित रहे। उन्होंने बताया कि एनसीसी के स्थापना दिवस के बाद मेरी उम्र सीमा 60 साल पूरी हो जाएगी। आने वाले एनसीसी की स्थापना दिवस में मैं अपने पद पर नहीं रह पाऊंगा। 60 साल के समय सीमा पूरी होने के बाद मुझे एनसीसी छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेटों को सर्टिफिकेट एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एनसीसी कैडेट्सों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनामिका सिंह एवं संचालन विद्यालय की एनसीसी की छात्रा अंकिता सिंह ने किया। इस मौके पे इतिहास के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर श्याम बिहारी सिंह, डॉक्टर लक्ष्मण शरण सिंह, मेजर डॉक्टर श्याम किशोर सिंह, सूबेदार दुर्गा बहादुर थापा, एचओडी कॉमर्स रमन कुमार, डॉक्टर दिनकर सिंह, डॉक्टर अभय कुमार चौबे, डॉक्टर पंकज कुमार, डॉक्टर महातिम सिंह सहित कई एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। दीप ज्योति परम ज्योति है, दीप ज्योति जनार्दन, अर्थ में पाओ, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखवर्धनम्, विनाशाय
ब्रह्म ज्योतिर्गरीभाय स्वागत कीजिए। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह का यह अंतिम एनसीसी का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं आगे भी मैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह से यही प्रार्थना भी करूंगा कि आने वाले जो भी यहाँ का एमओ बने उसको आप भरपूर अच्छे ढंग से प्रयास करके अच्छे ढंग से एनसीसी चलाने का प्रयास कीजिएगा। इसे बिंदु पर पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अनिल सिंह भी बहुत ही सराहनीय कदम इस कॉलेज के एनसीसी के विकास में लगे रहते हैं और आगे भी मैं यह कहूँगा मेरे एनसीसी कैडेट्स और को मैं यह भी सचेत करूंगा कि बेटा तुम लोग जो है एनसीसी जिस उद्देश्य से तुम लोग लिए हो यह जो है केवल नौकरी ही पाना नहीं है, समाज की सेवा तुम लोग का सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जहां भी तुम लोग की आवश्यकता महसूस हो, प्रशासन की महसूस हो, तुम लोग वहां कोऑपरेट करो, सहयोग करो, क्योंकि तुम में ताकत है, तुम में जोश है, तुम ही लोग भावी देश के नौजवान हो। मैं विशेष रूप से जो है अधिक नहीं कहना चाहूंगा, डॉक्टर श्याम सुंदर बाबू सिंह जी को मैं अभिनंदन करता हूं। इसके बाद मेजर थापा साहब जो हमारे आए हुए सासाराम से, आपका हवादार क्या नाम है आपका सर? रमन सिंह जी को मैं अपने तरफ से जो है मैं आरएस डिग्री कॉलेज भगवानपुर सिक्स कंपनी का एनो हूँ। मेरे ही पहले कुछ बच्चे SWSD यहाँ आए हैं, क्योंकि मेजर साहब हमसे कहे कि श्याम किशोर जी आपको यहाँ आना है, आप आइएगा, तो कहे कि ठीक है मैं वहीं पर ही एनसीसी दिवस वहीं मनाऊंगा। सार्जेंट गीता कुमारी, कैडेट ऋतु कुमारी, कैडेट आलोक कुमार, पंकज कुमार, कैडेट अंकित कुमार, सत्यम सिंह, कैडेट अंकिता कुमारी, कैडेट निकी कुमारी, कैडेट मुस्कान कुमारी, कैडेट मुस्कान कुमारी, कैडेट निकी कुमारी, मुगल सिंह, कैडेट अंशु कुमारी, रवि कुमार, कैडेट अंशु कुमारी, आप लोग थोड़ा, कैडेट निकी कुमारी, कैडेट किरण कुमारी, मुस्कान कुमारी, हो गया सर, हो गया।
देखिए सामने सर। एनसीसी गार्ड ऑफ सीनियर अंडर अफसर गोविंद कुमार, कैडेट आलोक कुमार, कैडेट शैलेश कुमार, कैडेट अंकित अंकुर। हम लोग समापन कार्यक्रम हो रहा है। की प्रस्तुति अभी होगी, जिसमें कभी आत्मा शरीर आत्मा को नहीं छोड़ता, आत्मा शरीर को छोड़ता। ध्यान दीजिए, इसलिए वो कहे कि हम छोड़ रहे हैं, नहीं, आप छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, एनसीसी आपको छोड़ रहा है, वो दूसरे को पकड़ लेगा। जैसे आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर पकड़ लेती है, इतने दिन से आप उसमें रख गए हैं कि वो आपकी आत्मा के साथ उसका जुड़ाव है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ी चीज है, अनुशासन, प्रेम। और यहाँ तो एनसीसी में पता नहीं अब क्या पोजीशन है, सर हम लोग बताएंगे इधर हमारा। हम लोग के जमाने में रणजीत सिंह जी थे कर्नल, और हम लोग भारी संख्या में मुनेशन लेकर जाते थे, और लड़के की संख्या कम पहुंचती थी जब फायरिंग स्थल पर, तो कहते थे सब बैठे खाली पर। हम लोग एलएनजी में लोड कर करके और धड़ गोलियां छोड़ते जाते थे पहाड़ में, चुनाव में, और उधर से इतना बढ़ों के लाते थे। वो रंगा वाला जो आगे वाला क्वेश्चन होता है सर, वो छूट दे देते के बेच देना तुम कदर सब एक भी वो नहीं जाएगा कंट्री से, सब खाली हो जाना चाहिए। और आपसे मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहूंगा, 15 में 15 नंबर शूटिंग में मेरा मिला था, क्योंकि मैं कांटी पर भी गोली मारता था। आप आश्चर्य करेंगे, इतना अच्छा निशाना मेरा बहुत दिन का रहा। घर में भी राइफल बंदूक बचपन से ही था, पिताजी ऑफिसर थे अंग्रेजों के काल में, इसलिए शुरू से ही चलाता था, इसलिए एनसीसी भी लिया था। वो निशाना बाद में चल के ठीक है, जन्मभूमि ने हमको छुड़ा दिया कोई हत्या करने से या ये सब करने से। अब तो चलाते भी नहीं है, लेकिन राइफल अपने नाम पर आज भी है। तो कहने का अर्थ यही नहीं है, देश भावना और जितनी एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वो कम से कम युद्ध भी लड़ सकते हैं। इतना हम लोग के जमाने में कर दिया जाता था, हैंड ग्रेनेड फेंकना, कैसे इसको आगे की ओर जाएगा, पीछे न गिर जाए, यहाँ तक की जाती थी। और स्टेंगन तक हम लोग अंडर अफसर थे।
इससे हम लोग को अनुशासन मिलता है। हम लोगों ने इसका जो पिछला लोकसभा के चुनाव में लोग देखे जहाँ पे हम लोग एनसीसी को लगाए थे वो काफी अपने डिसिप्लिन से कार्य कर रहे थे। जो भी कोई हिल जाए पर आता तो उसको देख रहे थे कि एकदम सही से लेके फिर उनको गंतव्य स्थान पर दिलाकर उनको चाहे से हम लोग पटना में देखते थे उनको जहाँ भी फेस्टिवल रहता था वहाँ हम लोग पंडाल पर ड्यूटी लगाते थे। तो काफी अपने धैर्य से एकदम मैंने सभी अनुशासन में तो इससे हम लोग लाए एकदम एनसीसी से हम लोग को एक अनुशासन मिलता है और यही डिसिप्लिन हम लोग मेंटेन करते हैं तो हम लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर जाते हैं। हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे सदस्य हैं सभी लोग अनुशासन में रहें और उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी नहीं बना हुआ है, हम आए हुए हैं तो खासकर कुछ अपने भी फायदे के लिए बात कर लें। अभी SSR चल रहा है, कितना वोटर लिस्ट में अभी तक नाम नहीं है, थोड़ा तो इससे भी काफी संख्या है और इनमें जिनका 18 साल से उम्र हो चुका है, लगभग सभी का 18 साल से उम्र हो चुका है, तो उसके लिए हम चाहेंगे कि एक आपका केवल और एक मात्र फोटो लगेगा, 2 लगेगा हम लोग को, एक आधार कार्ड और एक फोटो। वो हम लोग को जमा कर देते हैं तो कल ही हम लोग उसका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा देंगे और 2025 के चुनाव में आप लोग को पहली बार मतदान देने का अवसर मिलेगा। तो हमें चाहेंगे कि कल आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग लाभ लेकर आए, हम यहीं पर BLO को भेज देंगे और तुरंत उसको आपका ऑनलाइन कर देगा, आपका मोबाइल नंबर पर मैसेज दिया जाएगा और हम लोग को एक SSR में संख्या भी बढ़ जाएगी। कि अभी तक हम लोग का मोहनिया विधानसभा में आता है, ये महाराणा प्रताप कॉलेज भी मोहनिया विधानसभा में आता है, उसमें मात्र अभी हम लोग का जेंडर रेशियो भी बहुत अच्छा नहीं है, 925 है, वहाँ जहाँ तक 1000 में 925 ही महिला मतदाता है। इसके अलावा हम लोग का एक इपिक रेशियो होता है, उस 0.59 है, 0.6 होनी चाहिए। इसका मीनिंग है कि हम लोग उसमें भी कम है, तो हम लोग को ये चाहेंगे कि 2 लाख अभी तक 2,92,000 हम लोग को माना गया है कि प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है मोहनिया विधानसभा का और वोटर लिस्ट में अभी तक 2,81,000 है। तो ये जहाँ तक 11,000 का आंकड़ा छूटा हुआ है, अगर हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग एक स्टेट लेवल पर जो रेशियो होती है 0.64 हो जाएगा। और खासकर हम ये चाहेंगे आप तो अपना नाम जुड़वा लीजिए, लेकिन अगल बगल में अगर कोई बच्चे हैं, खासकर अगर महिला कैंडिडेट है अगर उनका नाम छूटा हुआ है तो वो लोग भी जुड़वाएं ताकि जेंडर रेशियो हम लोग 925 है, ये हमारा भभुआ और चैनपुर से तो अच्छा है, लेकिन बिहार में 923 उससे भी ठीक है, लेकिन एक स्टेट लेवल पर हम लोग कम पड़ जा रहे हैं, 943 रहेगा तो उसको अच्छा माना जाएगा। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अगल बगल में भी प्रचार कीजिए। 28 तारीख तक इसका लास्ट डेट है जोड़ने का SSR का, तो उसको आप लोग प्रयास कीजिए जुड़वाने के लिए। हम एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने दिन एनसीसी के छात्र के रूप में इस महाराणा प्रताप महाविद्यालय में रहे हैं तो राष्ट्र को सर्वोपरि रखें और आप भावी कर्णधार हैं इस भारत राष्ट्र के। इसकी गरिमा आपके सोच और चिंतन में सन्निहित है, लेकिन राष्ट्र बनता कैसे है उसके पहले आपको अपने को, अपने समाज को, अपने परिवार को बनाना पड़ेगा। यह आपका उत्तरदायित्व है। सबसे पहले अनुशासित रूप में आप रहिए, अपने परिवार को रखिए, फिर गांव और समाज को बनाइए। आपकी छाया जो है यह सिद्ध कर दे कि एक अच्छा राष्ट्र समाज से ही बनेगा और यह उत्तरदायित्व आपका है। इसको निभाने की आज संकल्प शक्ति लेकर के जाइए कि हम राष्ट्र निर्माण में कार्य करेंगे, समाज निर्माण में कार्य करेंगे और इसके लिए मैं खुद संकल्पित हूं कि समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शंभू जी को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप आगे बढ़ें और एनसीसी को और उन्नत के पथ पर ले जाएं, अपने बच्चों को अनुशासित रखें और महाराणा प्रताप का नाम अगर एनसीसी के माध्यम से रोशन होता है, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको कोटिशः आभार और यथानुसार नमस्कार, वंदन और आशीर्वाद।
इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इससे पहले भी एनसीसी भारत में था, परंतु विभिन्न नामों से, कभी इसका यूनिवर्सिटी अफसर रहा, कभी जो है वो एनसीसी एकेडमी करके रहा। फिर बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय यह एनसीसी अपने उद्देश्य से भटक गया था, विफलता उसको मिली थी। तो फिर उस समय क्या हुआ, हृदयनाथ मुंजरू के अध्यक्षता में एक कमिटी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उसमें बनाया गया था, और यह जो है फिर अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद जो है 1948 में फिर एनसीसी का स्थापना हुआ। उस समय से हम प्रति साल एनसीसी के नाम के अनुसार नवंबर के चौथे सप्ताह में, नवंबर के जो चौथे रविवार को जो है एनसीसी स्थापना दिवस के रूप में हम मनाते हैं। लगातार जो मनाते हुए आ रहे हैं। कभी कतिपय कारण से महाराणा प्रताप में एनसीसी दिवस नहीं भी मना है, परंतु प्रयास किया गया हमेशा जो है मनाने का। आप निश्चित रूप से यह जानते होंगे, जो एनसीसी से जुड़े नहीं होंगे, एनसीसी जो है भारत का वर्दीधारी के रूप में जो है सबसे बड़ा संगठन है। इससे बड़ा जो है संगठन जो है हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और एनसीसी का मेन उद्देश्य एकता अनुशासन है। हम जब तक एनसीसी में जब से हैं तब से हमेशा प्रयास किए कि हमारा छात्र, हमारा जो एनसीसी कैडेट है वो हम शासित रहे, और लगभग इसमें हम सफलता भी प्राप्त की। एनसीसी लगभग हमारे जो कैडेट जो हम शासित ही रहे। आपको एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो एनसीसी स्थापना दिवस जो थोड़ा सा विशेष रूप से आप देख रहे हैं, इसकी वजह यह है कि मेरे लिए एनसीसी स्थापना दिवस जो है लास्ट है, अंतिम है। अब मैं अगले एनसीसी स्थापना दिवस में रहूंगा जरूर, परंतु जिस रूप में, जिस वर्दी में हमें देख रहे हैं, इस वर्दी में मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा जो है उम्र 60 साल जो है होने जा रहा है। 60 साल जब समाप्त होगा तो हमें एनसीसी जो है हमको छोड़ना पड़ेगा। एनसीसी छोड़ेंगे। एनसीसी में पहले पूर्व में ही छोड़ना चाह रहे थे, परंतु फिर भी 2 एक्सटेंशन मिला हमारे कार्य को देखते हुए 2-2 साल का, और उस पर भी चल रहे थे। अब समाप्त होगा, फिर कोई न कोई जो है बनेगा। और जब तक सुदृढ़ मेरे यहाँ की एनसीसी जब तक नहीं होता है, तब तक जो है हम जो भी बनेगा उसके साथ रहेंगे। मेरे निर्देशन में जो है निश्चित रूप से जो मेरा एनसीसी चला है वो चलता रहेगा। और हम चाहेंगे कि बहुत डॉक्टर श्याम बिहारी सिंह 2002 में एनसीसी के लिए प्रयास किए थे, फिर इनका जो है उम्र जो है समाप्त हो चुका था, क्योंकि 42 साल तक ही के लोग एनसीसी अफसर बन सकते हैं। फिर हम उस समय एनसीसी किए हुए थे। फिर यह जवाबदेही मेरे ऊपर आई। काफी जो है भाग दौड़ करने के बाद एनसीसी का स्थापना हुई। उसके बाद बीच में भी जो है कुछ कंप्लेंट इत्यादि की वजह से हमारा एनसीसी जो है वित्त रहित, जैसे हम लोग वित्त रहित थे उसी तरह वित्त रहित कर दिया गया। परंतु फिर उसके बाद जो है सर से जो है कई बार मैं कहा, सर भी जो बहुत प्रयास किए, और कागज जुटाने के चक्कर में भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, छपरा कई जगह मैं गया, जहाँ अपडेटेड कॉलेज में एनसीसी संचालित था, सब जगह से जो है लाया। और मैं माननीय सभापति अवधेश नारायण सिंह का जो है शुक्रगुजार हूँ। और मैं पूर्व सिंचाई मंत्री चक्कानंद सिंह का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने जो है हमको जो है ये एनसीसी को वित्त सहित कराने में जो है मदद की। जब भी इन लोगों से मिले तो इन लोगों ने जो है कागज अपने लेटर पैड पर जो है कला एवं संस्कृति विभाग को जो है लिख कर दिया, और उसका परिणाम हुआ कि काफी भाग दौड़ करने के बाद फिर मैं यहाँ बराबर निरंतर जो है महाराणा प्रताप महाविद्यालय में एनसीसी का शिविर कैंप लगाता रहा। जब ग्रुप कमांडर गया थे, खान सब आए हुए थे हमारे इंस्टीट्यूशन से, हमारे कैडेट से हमसे प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आप जो हमको हमसे आकर जो गया में मिलिए, और निश्चित रूप से आपका एनसीसी जो है शहीद करेंगे। तो उन्हीं के द्वारा जो है 2010 में हमारा जो एनसीसी 2002 से एनसीसी का चल रहा था, 2010 में मेरा एनसीसी जो है शहीद हुआ, उसमें से चल रहा है। इसी के साथ मैं जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन
उन लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अपने